अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूली ब्लेंडर 2.92 का एक फ़ीचर है ज्योमेट्री नोड्स, उसके बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, इस मोड से आप अपने मैश को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन के आप मैशेस को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग नोड्स। ज्योमेट्री नोड्स एक और नोड ब्रांच ऐड कर दी है ब्लेंडर वालों ने, जिससे आप अपने मैश पे प्रोसीजुअली आप इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, मैशेस को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ फीचर्स जानते हैं इस वीडियो के अंदर अबाउट ज्योमेट्री नोड्स। नाज़रीन, ज्योमेट्री नोड्स को एसेस करने के लिए एक और एडिटर टाइप ब्लेंडर वालों ने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे अगर आप एडिटर टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्री नोड एडिटर के नाम से आ जाएगा, जिसका शिफ्ट F3 भी शॉर्टकट है। इसे आप सेलेक्ट कर देंगे तो आपकी जो टाइमलाइन होगी, आपका एक ज्योमेट्री नोड बन के सामने आ जाएगी। एज यू कैन सी कि ज्योमेट्री मोड जो है वो शेडर की तरह ही है और शेडर की तरह ही यूज़ होता है। अब किसी भी मैश को आपको ज्योमेट्री नोड देने के लिए पहला आपके पास मैश सेलेक्ट होना चाहिए और इसे आप न्यू दबा दीजिए और नोड्स यहाँ पे आ जाएंगे। आपके पास जो शुरू के दो नोड्स आएंगे, जो वो ग्रुप इनपुट में आएगा और ग्रुप आउटपुट पे आएगा। जिस तरह शेडर के अंदर प्रिंसिपल BSDF शेडर होता था और एक एंड नोड होता था जो कनेक्ट करता था सबको। अब जो भी हम इसमें नोड्स ऐड करेंगे, आपके ग्रुप इनपुट और ग्रुप आउटपुट के दरमियान ही करेंगे। अगर आप शिफ्ट ए दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे न्यू नोड्स सामने आ जाएंगे। इसमें से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्योमेट्री पे जाएं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का एक नोड आ रहा होगा। अब ट्रांसफॉर्म का नोड करता क्या है कि अगर सब ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे और अब आप नोड से अपने मैश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मींस के आप उसको रोटेट लोकेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको लोकेशन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो हम इसकी x की वैल्यू को छेड़ के यहाँ पे इसकी मूव कर सकते हैं। इसको इसी तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं और इसी तरीके से इसको स्केल कर सकते हैं y एक्सिस z एक्सिस। ठीक है नाज़रीन, और इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है कि अब आप अपने मैश को इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि अगर आप आई दबाएं तो आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आई दबाएं और आपके एक्स की वैल्यू आप आगे कर दें और आपकी टाइमलाइन अगर है तो उसके अंदर आप अपने अगेन आई दबा देंगे तो यह आपकी वैल्यू सेट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे मुझे एनिमेट नहीं करना, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे था। अब ये तो बोरिंग सी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी मैश के अंदर कोई पार्टिकल स्प्रेड करते थे तो यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ होता था। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन को ऐड करें और इसको कंट्रोल लेकर के स्केल कर दें और क्यूब को हम यहाँ पे साइड पे कर दें। अब इस क्यूब को यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए हमें यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब पार्टिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। हम ज्योमेट्री नोड से कर सकते हैं और ज्योमेट्री नोड से और बेहतर तरीके से ये पार्टिकल्स यहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं। वो कैसे कि अब ज्योमेट्री नोड जो हैं आपके, वो आपके वर्टिसेस यूज़ करते हैं। ओके, अब राइट क्लिक करके आप इसको सब डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल 20 मरतबा, और आपके पास यहाँ पे वर्टिसेस आ जाएगी। अब ज्योमेट्री नोड्स उमूमन तकरीबन जो है वो आपके वर्टिसेस को यूज़ करके यूज़ होता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपके पास प्लेन सेलेक्टेड है, ओके, अब मुझे यहाँ पे स्प्रेड करना है ये क्यूब, तो आपके पास प्लेन सेलेक्टेड होगा। सबसे पहले तो इसके ज्योमेट्री नोड्स को हम क्लोज कर देंगे, हमें ज्योमेट्री नोड्स नहीं चाहिए। और नाज़रीन, अगर ज्योमेट्री नोड्स को आप अगर ऐड करते हैं तो आप मॉडिफायर पर जाएंगे तो मॉडिफायर टैब पे एज अ मॉडिफायर ये नोड ऐड होके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको डिसेबल वगैरह कर सकते हैं। सो अभी हमें क्यूब के अंदर ज्योमेट्री नोड्स नहीं चाहिए, हमें प्लेन के अंदर ज्योमेट्री नोड चाहिए। और प्लेन के अंदर ज्योमेट्री नोड देने के बाद हमें पॉइंट इंस्टेंस का एक यहाँ पे नोड आएगा, पॉइंट इंस्टेंस का। ओके, पॉइंट इंस्टेंस का नोड डालने के बाद अब पॉइंट इंस्टेंस करेगा ये कि आपकी जो वर्टिसेस होगी, अब ये यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का और कलेक्शन का। हमारे पास अभी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये आपके आई ड्रॉपर से आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें इस प्लेन के अंदर स्प्रेड करवाना है, और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन दीज टू नोड्स। और नाज़रीन, एक एक वर्टिसेस पे आपका क्यूब
प्लेस होके सामने आ गया है। अब इसको स्केल करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल वे कि अगर आप क्यूब को सेलेक्ट करके जो ओरिजिनल पार्ट है जो यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, इसको टैब पे दबा के अगर आप इसकी स्केल की वैल्यू को छेड़ते हैं तो ये देखिए कि यहाँ पे मैंने इसको स्केल डाउन कर दिया और टैब से अगर बाहर निकलूँगा तो जो प्लेन की एक एक वर्टिसेस थी उस पर ये क्यूब प्लेस होके सामने आ गया है। और प्लेन हमारा कहीं गया नहीं है। प्लेन अगर हम टैब दबाएंगे तो प्लेन हमारे अपनी जगह पे ही है। अगर आप चाह रहे हैं कि प्लेन नज़र आए साथ साथ क्यूब के साथ, तो अब यहाँ पे ज्योमेट्री, जॉइंट ज्योमेट्री के नाम से एक नोड आता है। अगर जॉइंट ज्योमेट्री करें और जॉइंट ज्योमेट्री को बिल्कुल एंड में रख दें और जो ये ग्रुप इनपुट था इसको सेलेक्ट एंड ड्रैग कर दें जॉइंट ज्योमेट्री के सेकेंड स्लॉट के अंदर, तो आपका यहाँ पे एक प्लेन भी सामने आ चुका है। अब ये जो क्यूब्स हैं ये क्लिप कर रहे हैं और पार्टिकल सिस्टम पे भी ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती थी, तो हम सिंपली ये करते थे कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो हम बॉटम में रख देते थे। अब क्यूब का ओरिजिन पॉइंट जो है वो बिल्कुल बीच में है, तभी ये जनरेट भी बीच से हो रहा है। अगर इसको टैब दबा के अगर हम इसको मूव कर दें तो जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो अपनी जगह पे होगा और हम इसका ओरिजिन पॉइंट ये कोशिश करेंगे कि ये बॉटम पे हो क्यूब के। और एज यू कैन सी कि अब यहाँ पे क्लिपिंग भी होना बंद हो गई है। थोड़ी सी है क्लिपिंग, अगर आप मज़ीद इसको ऊपर करें तो ये बिल्कुल ही, अगर जी दबा के इसको ग्रैब करें तो ये बिल्कुल ही यहाँ पे क्लिप मैंने इसका यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लिपिंग ख़त्म कर सकते हैं ज्योमेट्री नोड यूज़ करके या पार्टिकल सिस्टम यूज़ करके। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सिर्फ ये नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और वो ये कि आपके पास अगर पॉइंट स्केल का नोड हो, चले पॉइंट स्केल का नहीं, हमें यहाँ पे रेंडमाइज करना है इसकी स्केल। ओके, सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे और रैंडम लिखेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट रैंडम के नाम से यहाँ पे एट्रीब्यूट रैंडम के नाम से एट्रीब्यूट रेंडमाइज के नाम से यहाँ पे एक नोड आ जाएगा। अब एट्रीब्यूट के नाम के जितने भी आपके पास नोड्स होंगे वो आपकी लोकेशन, स्केल और मीन्स के जो भी पार्टिकल आपने स्प्रेड किया हुआ है, ऑब्जेक्ट स्प्रेड किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है ज्योमेट्री नोड में, उसके आप एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? लोकेशन, स्केल एंड लोकेशन स्केल एंड रोटेशन। हाँ सॉरी, 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो हमें इसकी एट्रीब्यूट जो यूज़ करना है वो स्केल यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे स्केल टाइप करेंगे और मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 ही रहने देते हैं और जस्ट इस जॉइंट ज्योमेट्री को आपको नहीं देखना। ओके, ये 3 नोड्स हैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप बिटवीन दिस टू, जो पॉइंट इंस्टेंस है और ग्रुप इनपुट है। अब आपके यहाँ पे क्यूब जो थे वो रेंडमाइजली स्केल होके बड़े होके भी सामने आ गए हैं और छोटे होके भी सामने आ गए। अगर हम चाहें तो मिनिमम 0 ना हो, मिनिमम ज़्यादा हो तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम इससे ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। और नाज़रीन यहाँ पे ये देखिए कि मदरबोर्ड की तरह यहाँ पे शक्ल आ गई, एक सिटी की शक्ल आ गई। एक तरह से यहाँ पे मिनी सिटी बन चुका है और आप इसकी सीट्स भी चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि आपको ये पैटर्न समझ ना आ रहा हो तो सीट्स चेंज करके आप इसके पैटर्न्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी के अलावा सिर्फ स्केल नहीं, आप इसकी रोटेशन और लोकेशन भी कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को नोट को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे स्केल की जगह आप रोटेशन लिख दीजिए और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे आपके पास रोटेट होके भी सामने आ गया। अब मिनिमम इसकी आप रोटेशन ये रख दें और मैक्सिमम इसकी आप रोटेशन रख दें और ये आपके पास एक पार्टिकल स्प्रेड होके एक पत्थर की तरह नुमाया स्प्रेड होके आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं। तो नाज़रीन इतनी इजीली है जो आप इससे आप खेल सकते हैं रोटेशन से और स्केल से। अब इसकी डेंसिटी भी आपको कम करनी हो तो वो भी कम कर सकते हैं। डेंसिटी के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट का नोड ऐड करना पड़ेगा। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट नोड नाज़रीन आपका आपके जो पॉइंट है जो कि ये क्यूब है इस एग्जांपल में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें बिटवीन दिस एट्रीब्यूट रेंडमाइज और ग्रुप आउटपुट और यहाँ पे अब आप इसकी डेंसिटी से भी प्ले कर सकते हैं। आप चाहेंगे कम से कम हो तो यह कम से कम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो यहाँ से ज़्यादा हो सकता है। सो नाज़रीन समझाने का मकसद ये है कि अब आप नोड से ये सारे काम कर सकते हैं जो आप पहले पार्टिकल सिस्टम से कर सकते थे। अब यहाँ पे मैं पॉइंट डिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट हटा दूंगा क्योंकि मुझे इक्वली हर वर्टिसेस पे अपना पॉइंट चाहिए जो कि क्यूब है इस एग्जांपल पे। और अब इफेक्टर की तरह
जो कि इस एग्जांपल से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब इस तरीके का इफ़ेक्ट जो कि कैड पे होता है, कैड के सॉफ्टवेयर में होता है, सिनेमा 4D वगैरह में, अब आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब सिखाऊंगा कि यह आप मज़ीद किस तरह कर सकते हैं। अब ये जो कर ये रहा है कि अगर यहाँ पे देखा तो ये तो आपका वेट पेंट यूज़ कर रहा है इस इफ़ेक्टर को यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स मैं यूज़ करूँगा, वो ये है कि ये प्लेन को मैं सेलेक्टेड करूँगा, ठीक है। अब जो ज्योमेट्री नोड्स है वो एज अ आपके पास एज अ मॉडिफायर के तौर पे आ गए हैं, तो आप इनको व्यू पोर्ट से आप इसको डिसेबल ऑन भी कर सकते हैं। एड मॉडिफायर पे जाके इसी प्लेन के अंदर हम वर्टेक्स वेट प्रॉक्सिमिटी का सब एड ऑन या इसे आप मॉडिफायर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इस मॉडिफायर को हम टॉप पे रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले ये मॉडिफायर यूज़ करें और फिर ज्योमेट्री नोड्स को यूज़ करें, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप मांग रहा है। वर्टेक्स ग्रुप हमें चाहिए होगा इस प्लेन को अगर हम टैब दबाएं तो और इसकी 1 दबाएं तो इसके यहाँ पे सारी वर्टिसेस सेलेक्ट हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप क्रिएट कर दें। वर्टेक्स ग्रुप के अंदर ये प्लस का बटन दबा दीजिए और यहाँ पे असाइन कर लीजिए जो कि आपके सारे वर्टिसेस सेलेक्टेड है। और असाइन करने के बाद अब इसी वर्टेक्स ग्रुप को आप सेलेक्ट करके आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वही असाइन वर्टिसेस सेलेक्टेड हो जाएंगी। अब इसका नाम आप रख दें ईजी सा कोई एक्स या कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट या कुछ भी आपको रखना है। सो हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप आ चुका है। अब हम अपने मॉडिफायर टैब पे चले जाएंगे और यहाँ पे वर्टेक्स ग्रुप का हम एक्स दबा देंगे, ठीक है। अब टारगेट मांग रहा है। अब टारगेट इस सूरत में हम एम्प्टी को चूज़ करेंगे, वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे एम्प्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं स्फेयर यूज़ करूँगा एज अ एम्प्टी। और आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्फेयर किया हुआ है। और जस्ट इस प्लेन को हम टारगेट पे हम आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे और इस एम्प्टी को सेलेक्ट कर देंगे। अब ये करेगा ये कि ये प्रॉक्सिमिटी मोड जो ऑब्जेक्ट पे है हमें ज्योमेट्री पे रख देना है, ठीक है। अब ये करेगा ये कि अगर इसके आप वेट पेंट पे चले जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल टैब दबा के वेट पेंट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे लोएस्ट 0 मीटर है और हाईएस्ट 1 मीटर है। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ तो ये नाज़रीन जितना जितना नज़दीक होगा आपका एम्प्टी उतना आपका वेट पेंट इफेक्ट होगा और जितना ये दूर होगा उतना कम वेट इस पे आ चुका होगा। अब यही जो फॉर्मूला है यही यूज़ करके हम इस तरीके का इफ़ेक्टर बनाएंगे जो कि हमने पिछली एग्जांपल में बनाया था। वो इस तरीके के अगर इसका हाईएस्ट मैं इसका कम कर देता हूँ और इसका कंट्रोल टैब दबा के इसके ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाता हूँ जो कि यहाँ से भी आप आ सकते हैं। अब हम करेंगे ये कि हमने यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी वेट पेंट का मॉडिफायर तो सेटअप कर दिया है, लेकिन हम ज्योमेट्री नोड्स को किस तरह बताएं कि ये प्रॉक्सिमिटी मॉडिफायर को यूज़ करना है। उसके लिए हमें वापस इस प्लेन को सेलेक्ट करेंगे और जो दूसरा मॉडिफायर होगा वो ज्योमेट्री नोड्स का होगा, इसको सेलेक्ट कर देंगे। मेक श्योर कि आपने मॉडिफायर सेलेक्टेड किया हुआ है तब ये नोड्स सेलेक्टेड होंगे। अगर दूसरा कोई मॉडिफायर सेलेक्ट होगा तो ये नोड्स गायब हो जाएंगे। तो इसको हम मॉडिफायर ज्योमेट्री नोड्स को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट स्केल का नोड यूज़ करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट रोटेट का भी आ रहा है, पॉइंट सेपरेट का भी आ रहा है। पॉइंट स्केल का इसलिए यूज़ करेंगे कि हमने जो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी मॉडिफायर यूज़ किया था अब उसको हम यूज़ करेंगे फॉर द स्केल। इसी तरीके से इसी वजह से हम यहाँ पे पॉइंट स्केल का नोड ले रहे हैं और जो फैक्टर होगा वो आपका वर्टेक्स ग्रुप होगा। और जस्ट एक्स यहाँ पे टाइप कर दीजिए, तभी मैंने यहाँ पे सिंगल अल्फ़ाबेट रखा था। वर्टेक्स ग्रुप एक्स टाइप कर देंगे एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन मेक श्योर कि ये अब आपके एट्रीब्यूट और इनपुट के दरमियान नहीं आएगा, ये अब दूसरी साइड पे आएगा पॉइंट स्टेंस के बाद, क्योंकि हम पहले जो है हम पॉइंट स्केल यूज़ करेंगे फिर ये एट्रीब्यूट रेंडमाइज यूज़ करेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये पॉइंट स्टेंस के पहले पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें और आपका यहाँ पे इफेक्टर यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्यूब को फॉर द सेक ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हम इस क्यूब को एक फॉर एग्जांपल एक मटेरियल देंगे जो कि किसी भी कलर का हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज, ठीक है। और प्लेन को हम यहाँ पे एक और मटेरियल देंगे और यहाँ पे कुछ ऐसा जो को ये ऐसा कि जो क्यूब से मैच कर सके, फॉर एग्जांपल ये येलो, ठीक है। अब इस एम्प्टी को आप कहीं पे भी मूव करेंगे या आपके प्रॉक्सिमिटी वेट यूज़ करके इसकी स्केल को यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप
पॉइंट स्केल की जगह अगर आप पॉइंट रोटेशन रखते तो ये रोटेट हो रही होती हैं ये सारे क्यूब्स। सो इस तरीके से आप इस तरीके के इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं और इस तरीके के इफ़ेक्ट्स आप हर चीज़ में बना सकते हैं, चाहे वो मोशन ग्राफिक्स हो, चाहे वो किसी एनिमेशन पे आप यूज़ करें। इसी तरीके से एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि इस एमटी का जो स्केल होगा वो यूटिलाइज़ नहीं करेगा ये आपका जो क्यूब्स हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, सिंपली सी आपको कुछ करना होगा, कुछ स्टेप्स यूज़ करने होंगे। अगर कि आपको इसका जो एमटी का स्केल आपको इफ़ेक्ट करवाना हो इस क्यूब पे, मींस कि इसके एमटी को हम बड़ा और छोटा करें तो क्यूब भी हमारे यहाँ पे बड़े और छोटे आ जाए, पॉइंट्स जो है हमारे जो कि क्यूब है। तो उसके लिए हम अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ऐड ड्राइवर कर देंगे। ओके, ऐड ड्राइवर पे हम यहाँ पे जो इसकी ऑब्जेक्ट है वही एम्प्टी यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था, और इसकी वेरिएबल्स जो है वो हमें कुछ भी नहीं रखनी, तो हम वेर पे ही रखेंगे जो कि वेरिएबल है। और जो टाइप है हमें स्केल करवाना है अपने एमटी से, और हम चाह रहे हैं कि हमारे एमटी की स्केल और इस क्यूब की स्केल सिमिलर ही रहे। सो हम इसकी यहाँ पे एवरेज स्केल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जी स्केल, वाई स्केल और एक्स स्केल अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हर तरीके का स्केल यहाँ पे करना है, तो एवरेज स्केल कर देंगे। अब नाज़रीन, अब आप अपने एमटी को स्केल अप एंड डाउन करेंगे तो आपके ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी साथ में स्केल अप एंड डाउन हो रहे होंगे। सो ये देखने की कितनी सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ये ओपन करके सामने आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आप के जो ये पार्टिकल्स हैं, जो कि पॉइंट्स हैं, आपकी ज्योमेट्री के अंदर अगर आप इन वर्टिसेस को आप अगर मूव करते हैं फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनल एडिटिंग मोड से, और यहाँ पे इस तरीके के आप कुछ ट्रांजिशन बनाते हैं लाइक पहाड़ की चोटी या समथिंग लाइक दैट, और टैब बार से जाते हैं, टैब मोड से आउटसाइड जाते हैं, तो देखिए नाज़रीन कि कितनी खूबसूरती तरीके से यहाँ पे इसने क्यूब को मेंटेन रखा है इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग पॉइंट से। और ये जो क्लिपिंग हो रही है वो यही ओरिजिन पॉइंट से रिलेटेड है। सो नाज़रीन, इसकी आप क्लिपिंग भी ख़त्म कर सकते हैं, और एक दूसरे से यहाँ पे क्लिप ना हो मैशेस, वो भी आप कर सकते हैं ज्योमेट्री नोट्स के अंदर। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर ये आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इट इज़ पॉसिबल नाउ, पार्टिकल सिस्टम पे ये पॉसिबल नहीं था, और पार्टिकल्स क्लिप करते थे, इसका कोई हल नहीं होता था सिवाय मैनुअल इसको प्लेस करने के। लेकिन अब ज्योमेट्री नोट से आप मैथमेटिक्स नोट्स यूज़ करके, मैथ नोट यूज़ करके आप इन पार्टिकल्स को स्पेसिंग दे सकते हैं कि ये मिनिमम इतनी स्पेसिंग तक आए, इससे ज़्यादा ना आ जाए। सो यस नाज़रीन, ज्योमेट्री नोट से अब आप पार्टिकल को क्लिप नहीं करवा सकते, ये मसला अब हल हो चुका है ज्योमेट्री नोट्स में। सो नाज़रीन, डेट सीट समझाने का मकसद ये था कि आप जो चीज़ें पहले आप पार्टिकल सिस्टम पे कर सकते थे वो आप सारी अब ज्योमेट्री नोट से कर सकते हैं। और दिस इज़ समथिंग 25%, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इंटरनेट भरा पड़ा है ज्योमेट्री नोट से। और मैं भी आगे अपनी इन फ्यूचर ज्योमेट्री नोट से दूसरे मैं ट्यूटोरियल्स लेते जाऊँगा, और ये जो ब्रांच है ज्योमेट्री नोट्स की, ये वक्तन ये और अपग्रेड होती जाएगी और न्यूली फीचर्स होते जाएंगे, क्योंकि एक तरह के ये बेसिक्स नोट्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं। और ब्लेंडर 2.93 के अंदर ऑलरेडी इतने प्रॉमिसिंग नोट्स ये ऐड करने वाले हैं, अभी भी ऐड कर दिए हैं, अल्फ़ा रिलीज़ हो चुका है ब्लेंडर 2.93 का। सो नाज़रीन, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।